अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अमरीकी सदर ट्रंप जो बाइडेन के खिलाफ यूक्राइनी सदर को फोन के मामले पर खुलकर सामने आ गए हैं। ट्रंप ने कहा है कि सिर्फ एक आम फोन कॉल का मामला बहुत बड़ा बना दिया गया है। यूक्राइनी सदर को मेरे फोन के मामले पर फजूल बातें की जा रही हैं। करप्शन की तहकीकात के लिए दूसरे मुल्क से मदद तलब करना मेरा इख्तियार है। अमरीकी सदर ने कहा कि करप्शन के मामलात की तहकीकात या तफ्तीश करना मेरी जिम्मेदारी भी है। बदअनवानी की तहकीकात के लिए दीगर ममालिक को कोई तजवीज़ भी दे सकता हूँ। ये किसी मुहिम से मुतल्लिक नहीं, बड़े पैमाने पर बदअनवानी का मामला है। अमरीकी सदर ने कहा कि मीडिया को किसी और मामले पर इतनी मेहनत करते कभी नहीं देखा। गुमराह कुन मीडिया और उनकी पार्टनर डेमोक्रेट पार्टी से बैक वक्त लड़ रहा हूँ। मीडिया से निपटने के लिए बेहतर लोगों का इंतखाब कर रहे हैं। वाज़ेह रहे दोस्तों के सदर ट्रंप और यूक्राइन सदर के दरमियान मशकूक गुफ्तगू और उस पर व्हाइट हाउस के अहलकार के मुस्ताफी होने की खबर ने अमेरिका में आजकल तहलका मचाया हुआ है। दोस्तों 9/11 के वाक़े को बुनियाद बनाकर अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान पर जारहियत करके पंजे जमाए थे। उस वक्त इराक में ईरान की हामी और ईरान की हमायत याफ्ता अवामी फोर्सेस के मुतल्लिक बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ताकतवर जमात इलाके की जारे ताकतों को चैलेंज करने की पोजीशन में है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में तालिबान जंगजुओं को रूस और चीन में जबरदस्त प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। ऐन वक्त पे अरब दोस्तों के जरिए अफगान तालिबान के साथ जारी मुज़ाकरात के खात्मे के ऐलान में अमेरिका की एक और शिकस्त पनाह है। इन मुज़ाकरात के दौरान ही अफगान तालिबान ने हमसाया इस्लामी मुल्क ईरान को एतमाद में लेने और तेहरान से मुशावरत का अंदिया दिया था। यहाँ नुक्ता यह है कि इराक और अफगानिस्तान में आने वाली अमरीकी अफवाज का एक मकसद ईरान को महसूर करके इसराइल की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना था। ये ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। इलाकाई ताकतों के ईरान के साथ तल्लुकात बेहतर हो चुके हैं। किसी कंधे पे बंदूक रखकर ईरान को निशाना बनाने की अमरीकी तरकीबें भी नाकाम हो चुकी हैं। अल यहूद और अल सऊद खौफ में मुब्तला हैं। इनसे कुछ बन नहीं पा रहा। चीन ईरान में 4 खरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। बलूचिस्तान में ईरानी बिजली इस्तेमाल हो रही है। दुनिया ईरान के साथ मिलकर सऊदीया को दिए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मजाक उड़ा रही है। हरमैन शरफैन पर काबिज रजीम का इस्लाम के लबादे में मुनाफिकाना किरदार और मकरूह चेहरा मुसलमानों के सामने मुसलसल बेनकाब हो रहा है। ट्रंप की ज़ेरे सदारत रियाज में होने वाली सऊदी मसलकी अस्करी इत्तेहाद के मरकज़ के इफ्तिताह की तकरीब के बाद मुसलमानों के कातिल भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को दिए गए मेडल्स ने यहूदो हनूद और सऊद की मनहूस मुसल्लस के मुश्तरका मज़मूम मकासद का चेहरा बेनकाब कर दिया है। बतौर पाकिस्तानी हमारा सबसे ज़्यादा कंसर्न अफगानिस्तान था। जिन अदवार में अमरीकी इत्तेहाद में शमूलियत का फैसला किया गया, आज उसे गलती तस्लीम किया जा रहा है। पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अमरीकी और सऊदी इमा पर ईरान के खिलाफ बराह रास्त अपनी सरजमीन को इस्तेमाल ना कर देने की जो पॉलिसी इख्तियार किए रखी, उसकी तारीफ की जा रही है। अक़वाम आलम के इज्तिमा में कश्मीरियों के कातिल भारतीय वज़ीर आज़म और अफगानों के लिए जल्लाद अमरीकी सदर ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग जारी रखने पर इत्तेफाक किया है, जिससे पाक, ईरान, चीन और रूसी ब्लॉक के मजबूत होकर उभरने के इम्कानात में इजाफा हो चुका है। अफगान तालिबान के वफद ने चीन का बाज़ाब्ता दौरा किया है। चीन कई सालों से अफगान तालिबान के राब्ते में है। कश्मीर पर चीन का अपना कंसर्न है। पाकिस्तान और चीन का मौक़िफ़ एक है। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात रोकने या ख़त्म करने के अमरीकी ऐलान से इलाकाई ताकतों के लिए मैदान बिल्कुल साफ हो चुका है। अब दोस्तों सूरत हाल यह है कि ईरान, रूस और चीन को एतमाद में लेकर अफगान तालिबान अफगानिस्तान में हुकूमत का ऐलान करेंगे, जो मौजूदा सूरत हाल के तकादों के मद्देनज़र गुज़श्ता तालिबान हुकूमत से यकतर मुख्तलिफ होगी। अमरीका को ज़िल्लत आमेद इनकलाब नसीब नहीं होगा। इसी बाबत दोस्तों पूरी दुनिया में ये इशूज़ ज़ेरे बहस है। BBC ने अपनी एक हालिया रिपोर्ट में सवाल उठाया है कि अमरीका और तालिबान के नुमाइंदों के दरमियान दोहा में बातचीत के बाद एक मुआहदे पर रजामंदी होती नजर आ रही थी, लेकिन अमरीका के सदर ट्रंप ने उन मुज़ाकरात से पीछे हटने का ऐलान कर दिया। उसकी वजह काबुल में होने वाला वो धमाका बताई गई जिसमें अमरीकी फौजियों समेत 12 अफराद की हलाकतें हुई थी। ऐसे में दोस्तों सवाल उठता है कि मुज़ाकरात के दौरान भी तालिबान हमले कर रहे थे। गुज़श्ता एक साल में अफगानिस्तान में दीगर हमलों में और भी कई अमरीकी फौजियों की हलाकतें हुई थीं। तो क्या फिर अमरीका की अमन मुज़ाकरात से पीछे हटने की वजह क्या वाकई वो हमला था जिसकी बात ट्रंप कर रहे हैं?
دوستو اس کی وجہ یہ تھی کہ 15 مہینے میں جاری رہنے والے ان مذاکرات میں امریکہ وہ حاصل نہیں کر سکا جس کی اسے امید تھی۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس معاہدے پر دستخط کا جو وقت تھا وہ سیاسی اعتبار سے ٹرمپ انتظامیہ کو مشکل میں ڈال سکتا تھا۔ دستخط کی تاریخ اس وقت پڑتی جب امریکہ پر ستمبر 2011 میں ہونے والے حملے کی برسی تھی۔ ایسے میں اسی موقع پر طالبان کو امریکی سرزمین پر لانا ایک پبلسٹی ڈیزاسٹر ہو سکتا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کو دیر سے اس بات کا احساس ہوا اور اس لیے اس نے مذاکرات کو ختم کر دیا، کیونکہ امریکہ افغانستان میں داخل ہی تب ہوا تھا جب طالبان نے 9/11 کے حملوں کے بعد القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کو سونپنے سے بظاہر انکار کر دیا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کو دیر سے اس بات کا احساس ہوا اور اس لیے اس نے مذاکرات کو ختم کر دیا، کیونکہ امریکہ افغانستان میں داخل ہی تب ہوا تھا جب طالبان نے 9/11 کے حملوں کے بعد القاعدہ کے سربراہ اسامہ بن لادن کو امریکہ کو سونپنے سے بظاہر انکار کر دیا تھا۔ پہلی دفعہ دوستو واضح طور پر مشرق وسطی میں امریکی مفادات اور ایرانی اثر و رسوخ کی وجہ سے ان مفادات کو لاحق خطرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حال ہی میں سعودی عرب کی تیل کی کمپنی آرامکو پر ہوئے ڈرون حملے کا ذکر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ افغانستان میں امریکی فوجیوں کا موجود رہنا اور اس کے فوجی اڈوں کی موجودگی اہم ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے اور جنگ کی تشویش ظاہر کی جا رہی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو امریکہ اپنے اتحادی سعودی عرب کی حمایت کے لیے آئے گا، تب افغانستان میں اس کی افواج کی موجودگی اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران اور افغانستان کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، ایسے میں جنگ کی صورتحال میں امریکہ اپنے فوجیوں کو افغانستان میں اتار کر ایران پر زمینی کارروائی کر سکتا ہے۔ امریکہ میں جو ایران پر نظر رکھنے والے اہلکار ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ امریکی فوجی افغانستان سے انخلا کریں، کیونکہ ایران کے ساتھ جنگ کی صورتحال میں افغانستان وہی کردار ادا کر سکتا ہے جو عراق کی جنگ کے دوران قطر نے کیا تھا۔ موجودہ صورتحال میں دوستو پہلی بار پاکستانی تجزیہ کاروں کے یہ تبصرے حقیقی پر مبنی ہے کہ جو کئی سالوں تک زبانوں پر نہیں آئے تھے کہ خطے میں ایران کی اصولی سیاست اور ظالم و جابر امریکی استعمار کے خلاف مزاحمت کے نتیجے میں مغربی طاقتوں اور عرب و غیر عرب اتحادیوں کو شکست کا سامنا ہے۔